वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर 2x। सो डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है प्रोनाउन, जिसको हमको पढ़ाना था। उसके पहले हमने नंबर पढ़ा, उसके पहले हमने नंबर के बाद हमने जेंडर पढ़ा, क्योंकि प्रोनाउन के पहले वो पढ़ाना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था ताकि आप बिगिनरों को समझ में आए। प्रोनाउन जो है 9 टाइप का होता है, 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन हम कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए कि जो नाउन संज्ञा के बदले जो शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसको हम नाउन सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड्स व्हिच स्टैंड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो राम के जगह पे अगर हम ही लगाते हैं, ही इज बॉय, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं आपको राम इज अ बॉय, ठीक है, राम एक लड़का है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ही जो है नाउन की जगह पे लगा, राम की जगह पे लगा, तो राम की जगह पे ही लगा, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन कितने तरफ के होते हैं। कुछ लोग का मानना है प्रोनाउन 7 टाइप ऑफ प्रोनाउन होते हैं, और ओल्ड ग्रामर में हम देखते हैं कि 9 टाइप ऑफ प्रोनाउन होते हैं। तो आओ हम बात करते हैं, देखते हैं कि 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। ठीक है, पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पहला जो है प्रोनाउन है पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? जैसे कि मैं बात करता हूं पर्सनल प्रोनाउन का, जो भी पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है, राइट? जो भी पर्सन किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग वी नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल प्रोनाउन हम बात करते हैं, pronoun which is used in person or things we known as personal pronoun। एक पर्सनल प्रोनाउन से एकदम निजी, ये इस शब्द से आपको पता चल जाता है कि कोई भी पर्सनल चीज के लिए हम यूज करते हैं जो प्रोनाउन को, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो मैं अपने पर्सनल चीजों के लिए मैं बता रहा हूं, राइट? आई वी यू शी इट, ये क्या है? दीज आर प्रोनाउंस, और ये प्रोनाउंस ही पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, आई एम अ
टीचर, आई एम अ गर्ल और बॉय, इसको हम क्या बोलते हैं? ए आई, मैं अपने लिए यूज जो भी कर रहा हूं वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे जैसे ही इज फार्मर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज फार्मर, तो फार्मर क्या है? संज्ञा है, एक किसान है, ठीक है। ही क्या है? उस पर्सनल के लिए लगा हुआ है, तो वो क्या है? ही क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई होप मेरी मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर रहा हूं, एंड आई होप आई एम मेकिंग क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन विच इज यूज इन पर्सन और थिंग, ठीक है, फॉर द पर्सनल रीजन, राइट, इट्स कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, इसमें पर्सनल प्रोनाउन का भिन्न माने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हैं जो कि हम बात करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं। आई हो गया, ही हो गया, वी हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दिस pronoun is said to be personal pronoun। एसएससी के एग्जाम में अगर पर्सनल प्रोनाउन आपको आइडेंटिफाई करना है, जहां आई, ही, वी, शी, इट अगर आता है, वहां प्रोनाउन का अगर आपको डिस्टिंग्विश बताना है तो आंख बंद करके पर्सनल प्रोनाउन यूज करना, ठीक है। इसमें और सारी चीजें हैं, कुछ ऑब्जेक्ट भी हैं, आई का मी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर पैसिव एडजेक्टिव में देखोगे तो माई हो जाता है, राइट। तो सारा चीज मैं एक कॉलम में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ जो नाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन भी यूज होता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन नाउन की तरह ही यूज होता है, जैसे हम बात करते हैं, आइए जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर पढ़ाया था, तो नंबर में सिंगुलर और प्लूरल को बताया था, सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया था। तो सिंगुलर और नंबर यहां यूज होगा जिसमें आपकी क्लैरिटी और आपकी डाउट क्लियर होगा, एडवांस और बिगिनर के लिए। एडवांस को कुछ थोड़ी बहुत आइडिया होगा, लेकिन बिगिनर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले प्रोनाउन पढ़ाने के पहले पहले जेंडर और नंबर पढ़ाया था, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन जो है नाउन की तरह यूज होता है ना, यूज किया जाता है, किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन जो है नाउन की तरह यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं, जैसे हम बताते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट या
ऑब्जेक्ट, आप लोग को हिंदी में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, या ऑब्जेक्ट हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट एग्जाम, जैसे यहां सिंगुलर से प्लुरल भी हो सकता है, भी हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। वैसे ही सेम सिंगुलर टू प्लुरल भी हो सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, मैस्कुलिन, फेमिनिन। ये मैस्कुलिन जेंडर मैंने पढ़ाया था, तो जेंडर में मैस्कुलिन मेल के लिए बुध होता है, फेमिनिन जो है इंडिकेट किया जाता है फीमेल के लिए। वैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक करके पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट या अंग्रेजी में भी लिख देते हैं यहां, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, की तरह भी यूज हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन है। इसी में सब्जेक्ट में सिंगुलर फॉर्म जैसे हमने नंबर पढ़ा था, और प्लुरल फॉर्म में भी हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है? उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा, इसी में डिफरेंट टाइप पर्सनल प्रोनाउन भी डिफरेंट टाइप का होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। और मैस्कुलिन और फेमिनिन में भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। अब आइए कुछ पर्सनल प्रोनाउन का कुछ एग्जांपल हम आपको सेट करते हैं, जैसे कि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। आई होप कि ये इतना आपको क्लियर हो गया कि जो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किसी पर्सनल संज्ञा या किसी भी पर्सनल संज्ञा के लिए यूज होता है। जैसे आई एम बॉय, राम इज बॉय, तो राम की जगह पे ही लग जाएगा, तो पर्सन के लिए हो रहा है, ठीक है? माई नेम इज धनंजय, तो ये क्या है? माई क्या है? एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। एक क्या है? ए माई जो है क्या है? एक माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, और वो एडजेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के लिए लग सकता है, राइट?
कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में, इसमें कोई धीरे धीरे क्लास होगा तो आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगुलर में हम बात करते हैं आई, यू, ही, सी, इट, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया, राइट। वी, यू, दे, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरा में, हो गया। अब हम बात करते हैं आपको सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने बात किया सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये जेंडर आ जाएगा, मैस्कुलिन और फेमिनिन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, प्लूरल में अस भी आ जाएगा, वी भी रहेगा, देम भी रहेगा, राइट। और भी आ जाता है, ही में हिम, हर, हिज, राइट। शी के लिए हर लगता है, ही के लिए हिम लगता है, इट के लिए ऐसे ही रहता है, इट के लिए कुछ नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें आ गई पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे आप कॉमन जेंडर के बारे में बात किए थे, जैसे बोथ मेल और फीमेल के लिए यूज होता है कॉमन जेंडर, वो पर्सनल प्रोनाउन से कनेक्टेड है। तो पर्सनल प्रोनाउन के उतना डीप में आप अगर हम जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपकी डाउट क्लियर करना है यहाँ, ठीक है। तो जैसे दे, देम, देर, राइट, देयर्स, ये जो है एक कॉमन जेंडर है, राइट। कॉमन जेंडर यानी कि मैस्कुलिन और फीमेल में भी यूज होता है, औरत और मर्द दोनों के लिए यूज किया जाता है, ये दोनों के लिए, राइट। तो इसमें हम दोनों को बोध करते हैं। जैसे आई हो गया, मी हो गया, राइट, आई, मी, वी, दे, इस सारी चीज हो गया, ये दोनों के लिए यूज करते हैं। ही हो गया, हिम हो गया, हिज हो गया, ये केवल मर्दों के लिए लगता है, औरतों के लिए शी हो गया, हर हो गया, राइट। तो ये औरतों के लिए लगता है। तो ये एग्जाम्पल आपको मैंने क्लियर किया। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। हमने बात कर लिया, जो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, या मेल और फेमिनिन में भी पर्सनल यूज के लिए होता है, या सिंगुलर से प्लूरल में भी यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको, एक काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं। प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिया, एक काइंड ऑफ प्रोनाउन है जो 9 टाइप का होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन का मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में लिखवा रहा हूं। जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, सब्जेक्ट में रहेगा आई, यू, ही और शी, वी, इट, दे, राइट। ये सब्जेक्ट आ गया। अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, जैसे बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का भी बात कर रहे थे, तो मैं आपको लिखा देता हूं।
ये सारे पर्सनल प्रोनाउन का है, सब्जेक्ट में किस तरह यूज होता है और ऑब्जेक्ट में क्या क्या पर्सनल प्रोनाउन में यूज होता है वो भी लिखवा देता हूं। जैसे आई का मी होता है, ठीक है, यू का यू ही होता है, ही शी जो होता है, वी का अस होता है, ही शी का क्या होता है, ही का होता है हिम और हर, राइट। दे का होता है देम, प्लूरल। इट का जो है, इट का इट ही होता है। तो इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। जितने भी है सारे, मी, यू, हिम, हर, अस, इट, देम, ये प्लूरल फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में यूज होते हैं, राइट। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ही मैंने सिंगुलर से प्लूरल बताया था आपको, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल यहां लिख देता हूं, सिंगुलर राइट। मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी बताया था। ये जो है मैस्कुलिन, कुछ चीजें होती हैं बुक्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए भी और औरत और मर्दों के लिए भी सेम लगता है। जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, यू आर गर्ल, यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय। ये देखो, ये फेमिनिन में आ गया, फेमिनिन जेंडर में, ये मैस्कुलिन जेंडर में आ गया, ठीक है। और एक न्यूट्रल जेंडर होता है जो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, इट इज अ पेन। इट जो लग गया पेन के लिए, नॉन लिविंग के लिए लग गया, ये न्यूट्रल जेंडर में आ गया। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम डिफरेंट टाइप, पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स को हम डिफरेंट टाइप्स में देखे गए हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन को ही हम किए हैं। नाउन का, नाउन के लिए जो पर्सनल थिंग्स और ऑब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो यूज होता है नाउन के लिए पर्सनल, तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन पर्सन, प्लेस और थिंग फॉर पर्सनल पर्पस, दिस इज कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि जेंडर में इसलिए पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन, राइट। और बहुत ऐसे पर्सनल प्रोनाउन हैं जो कि तीनों के लिए यूज होता है, राइट। जैसे वी, दे, देयर्स, देम, वी, दे, देयर्स, ये जो है ये मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन के लिए यूज होता है। ईट, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं होप करता हूं, मैं आशा करता हूं आप लोग का क्लियर, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर जिसको भी डाउट क्लियर नहीं है या कोई भी डाउट है तो आप मेरा वीडियो आप देखें और कमेंट में जरूर आप अपना डाउट लिखें और भेजें, ताकि मैं आपको अलग से जब मैं क्लास करूं तो आपको क्लियर करूं। थैंक यू। आज के लिए पर्सन प्रोनाउन और प्रोनाउन ही काफी है। कल फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, या उसको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का कुछ मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग को डाउट ना हो।
जैसे आई एम अ बॉय, यू यू आर अ गर्ल,